आज का दिन पूरी तरह से प्रयागराज में अलग है। 44 सालों का अपराध का इतिहास अतीक और अशरफ का। 100 से ज्यादा मामले अतीक अहमद पर दर्ज, 50 से ज्यादा मामले अशरफ पर दर्ज। लेकिन इस तरह से जब मौत के घाट उतारा जाता है तो सवाल ये किया जाता है कि अगर न्यायालय से उन्हें इंसाफ मिलता तो स्थिति अलग रहती। बार बार इसी वजह से दूसरे तबकों की ओर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब पुलिस की स्ट्रैटेजी आगे के लिए क्या रहने वाली है, अरविंद? नहीं, बिल्कुल देखिए, जांच होगी और न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। सबसे पहले प्रदीप गुप्ता कहूंगा कि यहाँ कर दिखाए। देखिए, ये पूरा जो कॉर्डन ऑफ किया गया है, ये क्राइम सीन को देखना और समझना जरूरी है। ये देखिए, अस्पताल का इमरजेंसी है। ये जो अस्पताल है जहां पर ये पूरा कांड हुआ है, ये इमरजेंसी है। और यहाँ पर ये जो पूरा सर्किल है और ये बाकायदा एविडेंस जो है कलेक्ट किए गए हैं, उसको सर्किल किया गया है। बताया तो ये जा रहा है कि 18 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन ये यहाँ पर खोखे मिले हैं इस तरह के। और ये पूरा जो घटना स्थल है, अब अगर बात की जाए तो अतीक अहमद और अशरफ की बात की जाए तो 100 से ज्यादा मुकदमे तो अतीक पर ही दर्ज थे, जिसमें कई हत्या के मामले थे। अच्छा, अस्पताल की भी एक कहानी है जो अतीक से जुड़ी हुई है। ये बताया जाता है कि 2004 में जब राजू पाल की हत्या की गई थी प्रयागराज में दौड़ा कर, तो राजू पाल को उसके करीबी बचाने के लिए ऑटो में डालकर एक अस्पताल में लेकर गए थे और शूटर अस्पताल पहुंचे थे और स्ट्रेचर पे लेटे राजू पाल को गोली मारी थी तस्दीक करने के लिए कि उसकी मौत हो गई है कि नहीं हो गई। और उसी अतीक और अशरफ पर आरोप लगा था और उसी अतीक और अशरफ की मौत, उसकी हत्या अस्पताल परिसर में हुई है। तो ये अस्पताल परिसर है, चित्रा, ये देखना चाहिए। और उसके अलावा प्रयागराज की बात की जाए तो इसी प्रयागराज से अतीक अहमद की जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई थी। 17 साल की उम्र में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। कई मामले उसके ऊपर दर्ज थे, चार्जशीट दाखिल होती थी, गवाह मुकर जाते थे। एक गवाह की हत्या कुछ दिनों पहले हुई। उमेश पाल की तस्वीरें सभी ने देखी थी कि किस तरह से दिल दहलाने वाली घटना थी। लेकिन कल की बात की जाए तो इनकाउंटर में जो अतीक का बेटा असद मारा गया था, उसको दफनाया जा रहा था और तकरीबन दोपहर के वक्त उसे दफनाया गया और शाम के वक्त अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। न सिर्फ अतीक अहमद की बल्कि अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई थी। मौके से 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हमलावर लेकर आए थे, वो 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ 3 बाइक राउंड अप की है पुलिस ने। माना जा रहा है कि वो जो हमलावर थे उन्हीं की बाइक हो सकती है। वो 3 बाइक भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। उसके अलावा जो सबसे चौंकाने वाली घटना है वो ये है कि कैमरा बरामद हुआ है, डमी कैमरा है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक माइक बरामद हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि जो हमलावर है वो पत्रकार के भेष में आए थे।